वहाँ के मुकदमे में आप तो जैसे खुद आपने एडमिट किया कोर्ट के अंदर कि मैं तो स्टपनी वकील था। तो ये स्टपनी वकील जब आप बने, आपने पूरा मुकदमा लड़ा, अच्छा सुनिए आपको क्या लग रहा था कि अच्छा आप इसे कामयाबी की तरफ ले जाएंगे शुरू में? सुनिए, देखिए मैं 3 वकीलों के साथ जूनियर रहा। मेरे पहले सीनियर ख्वाजा सुल्तान थे जो ख्वाजा हारिस के वालिद थे। मैं उनके पीछे खड़ा था, मैं स्टपनी था ना। फिर मैं खान खलील रहमान खान साहब का जूनियर बना, वो बाद में चीफ जस्टिस जज भी बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट को गया, ओम्बड्स बना। मैं उनके साथ पीछे खड़ा था, स्टपनी था ना। मैं जब SM जफ़र साहब की अर्दल में हाजिर हुआ तो वो पेश होते थे तो मैं स्टपनी था। मुझे कोई डाउट नहीं इसमें कि मैं पीछे खड़ा उसे करना, हमने तैयार करना क्या। इस केस में हमारे वकील PTI के वकील हामिद खान थे। ये दुरुस्त है कि वो केस मैंने लिखा और मुझे 2 महीने लगे। और इमरान खान साहब हर 10 दिन में पूछते किधर तक पहुंचा, मैं कहते थे शुरू हुआ है। तो जब किसी वजह से हामिद खान साहब वो केस ना कर पाए तो वो स्टपनी को पंचर हो गया, तो स्टपनी को व्हील लगा दे। तो भाई मुझे करना पड़ा वो काम, मुझे करना पड़ा। एक उस पर चूँकि मुझे बात खुली डुली करने की आदत है, एक स्टेज पे मुझे बताया गया कि हामिद खान साहब की जगह बाबर अवान साहब आ रहे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फाइलें पड़ी हैं, ये ले जाएं, उनको दे दें। मैं उनके पीछे नहीं खड़ा हूँगा, मुझसे जूनियर है। तो इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि नहीं तुमने करना। अब एक और सुन लें, जब हनीफ अब्बासी का केस चल रहा था तो एक मकाम ऐसे आया कि मुझे लगा कि जो हम डिफेंस पेश कर रहे हैं उसमें कुछ खला है। तो मैं खान साहब से मिलने गया बनी गाला। मैंने कहा हमारे केस में कुछ खला है, वो इतना नहीं है, लेकिन मैं आज इसलिए आया हूँ कि आपका अगर दिल करता है, दिल मानता है तो वकील चेंज कर ले। आप बिल्कुल चेंज कर ले, कोई खफगी नहीं। ना मैंने आपसे पैसे लिए हुए ना नहीं ना, बल्कि केस पे पैसे भी मैंने खर्च किए हुए हैं और बेशुमार। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, नईम आई सिंक और स्विम विद यू, मैं डूबूंगा या तैरूंगा तुम्हारे साथ। तो केस कर रहे, कुदरत ने, मैं इज़्ज़ मंतशा वज़िल्ल मंतशा, कुदरत ने मेहरबानी की खान साहब पे। मैं समझता कुदरत ने मेहरबानी, जजों ने मेहरबानी की इस मुल्क पे। आप देखें, आप सोचें, नाज़रीन आप भी सोचें, आप कभी सोच सकते थे कि नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे? आप सोच सकते थे उनकी बेटी जेल में होगी? आप सोच सकते थे कि 2 बेटे मुल्क से भाग जाएंगे और वहां से तकरीरें कर रहे होंगे? सड़क पे नहीं जा सकते क्योंकि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े, और वो पानी जब आता है, फ्लड आता है, तो बूट पहन के वो पानी में खड़े होते हैं कि पानी मैं रोक लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोक ले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा उनका भागा हुआ, दामाद उनका भागा हुआ, ठीक है। तो इस तरह की अरूज अल्लाह ना दे जिसमें इतनी जिल्लत शामिल हो। और रहा कि लोगों का उनके लिए बाहर निकलना चाहता, भाई हम तो बड़े मिठे लोग हैं, हम डबल शाह के लिए भी निकल आते हैं, निकल आते हैं। अगर आप तारीख पढ़ें तो जब पहली जंग अजीम हुई और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया तो यहाँ एक क्विट मूवमेंट शुरू हो गई जिसकी महात्मा गांधी ने सपोर्ट की। एक शख्स था कायदे आज़म रहमत, ने कहा क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्विट इंडिया का क्या मतलब है? जो यहाँ छोड़ के गए, कुछ लुटे गए अफगानिस्तान में, क्या हुआ क्विट में? सर इमरान खान साहब आए हैं
सबसे ज्यादा दुश्मन उनका ये नहीं कह सकता कि वो पैसे के रवादार है। एक टेडी पैसे के रवादार है, ठीक है। ये बात निकल गई, ओ जी बनी गाला से वो जहाज पे आते हैं, तो मैं क्या खोते थे करते हैं और गाड़ी आती है तो लोगों की ब्लॉक हो जाती है। वो आपके और मेरे वजीर आज़म है। ये कहना कि वो इस्तीफा दें, क्यों दें भाई? तुसी भूपी दे पुत्र हो दे कि वो इस्तीफा मांगना चाहते, वो इस्तीफा नहीं देंगे। बफज़ल खुदा ये हुकूमत चलेगी। और मैं आपको खुशी की खबर देता हूँ, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा हौसला करें। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ। इंशाअल्लाह ताला इस बच्चे के साथ मैं फिर आपके पास हाजिर हूँगा। सर अभी 2 सवाल पढ़े हैं मेरे। 2 सवाल पढ़े हैं? हाँ। यार तुझे पैसे तो कोई देते नहीं, सवाल कादे पढ़े ने, तो मैं रोटी भी नहीं खाती। अच्छा पूछ ले। सवाल ये है कि जब आप पनामा का मुकदमा लड़ रहे थे, आपको बड़े बाउंसर हुए, बड़े सख्त रिमार्क्स आपको जो है ना फेस करने पड़े, तो आपको कब जाके लगा जब आप वो आर्गुमेंट्स कर रहे थे कि नहीं ये अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि ये इनिंग्स मैं फिनिश करके जाऊंगा और मैच को इख्तिताम तक जो है जितवा के जाऊंगा? अच्छा ये बेटा, ये वकील जो ये कहे कि मैं ये केस जीत के जाऊंगा, वो अहमक है। फैसला जजों ने करना। वकील का काम है मेहनत करे और करता रहे, और रास्ते में बिल्कुल टेरी न टा दे तो लगे रहना चाहिए। मुन्ने भाई लगे रहो। तो हम लगे रहे। आप ये कहते हैं मुझे कब एहसास हुआ कि हम केस जीत जाएंगे? मैंने ये एहसास पैदा ही नहीं होने दिया। ये जज साहिबान ने फैसला करना भाई, मैं कौन हूँ कहने वाला? मैं कई दफ़ा पिछले 50 साल में ऐसे केस में पेश हुआ हूँ जो मेरी नज़र में बिल्कुल बकौले शख्स से माठा था, वो उसके हक में हो गया। भाई मैं कौन हूँ कहने वाला? जज साहब ने वो नुक्ता उठाया जो मुझे पता ही नहीं था। मैंने जो नुक्ता उठाया तो मैं नुक्ते के साथ लिपट गया। मैंने चाहिए थे टुर पेन। इसलिए ये वकील का कहना और जी मैं केस जीत जाऊँगा, वो भाई तू टार्जन है, तू हरकुलीज है, तू कौन है जरा तू केस जीत जाएगा? फैसला उनके पास। जो वकील ये जोन करके हाँ मैं छाती चौड़ेगा भाई, ना 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 भाई, फैसला उन्होंने करना है। 1 जज हो या 3 जज हो, उनका हक है, या 5 जज हो और 5 या 10 हो, और उनका फर्ज है। कोई मेहरबानी नहीं, फैसला उन्होंने करना है। और तारीख गवाह रहती है ये फैसला कैसे किया। सुने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े करिस्मेटिक थे। हम तो उनके कॉलेज से आशिक थे। फ्लैटीज होटल में बैठा, ज़मीन पे बैठ के उनकी बात, वो सिगार पीते होते थे, हम सुनते होते थे। आज तक कहा जा रहा है कि उनको सजाए मौत जुडिशल मर्डर था। यानी मेरा अगर तारीख में बस चलता और मैं वापस जा सकता, जब भुट्टो साहब और हाई कोर्ट के जज बिशक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक होते, मैं उनको मशवरा देता हूँ हवाले कर दो फौज दे, ये आपका मुलज़िम है, जो मर्जी करो इसके साथ। तो ये नदामत जो आज तक फौज पे टिक्का लगा हुआ, कलंक लगी हुई है, ये हमने नहीं करी। इसीलिए जब बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में थे और भुट्टो का केस शुरू होने लगा था दोबारा, तो उन्होंने कहा वो कब्र से बोलेगा और जेल से बोले। यार ड्रामे में जो हो गया सो हो गया। अब तारीख फैसला करे, आप फैसला करें। आपको पसंद थे वो तो आपने बीबी को वोट दिया, आपको वो पसंद थे जो हमें भी थे तो आपने आसिफ जरदारी को वोट दिया। आसिफ जरदारी, अच्छा चले कर दे दें आप आपका हक है देना। आप उनको पसंद करते हैं, आप बिलावल भुट्टो के पीछे लगे। भाई मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला? देखिए बीबी मरियम ने एक बड़ी तकरीर की थी, उसको रोक सकती हो तो रोक लो, उसको रोक सकते हो, वो फिर आएगा। भैया आप उनके पीछे लगे हुए। आज नवाज शरीफ सब बीमार हैं भाई, सेहत और बीमारी आती रहती है। मुझे पता लगा है एक कैंप लग गया है सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर उनकी सेहत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से कैंप लगाने से क्या फ़ायदा?
यहाँ तो मुझे बताएं कैंप वालों कि तुसी उहदे प्लेटलेट्स बढ़ा दोगे, चलो मैं भी आ जाना। क्यों हम ऐसी हरकतें करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? और हमें मैं आपसे कर दूँ एक आखिरी बात। जब ये कश्मीर का इशू जब दोबारा उठा और उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, यहाँ बड़े लोग थे जो चाहते थे कि हम जंग शुरू कर दें इंडिया के साथ, और ये अभी नहीं छोड़ना, और फिर नहीं छोड़ना। और यार औकात च रहो अपनी। एक जहाज टाया हमने इधर, तो आपने छलांगे ऐसे मारनी जैसे सर्कस लगी हुई है। ऐ ना करो। मुल्क को सुधारना, मुल्क को बेहतर करना एक लंबी कहानी है। इंतज़ार करो, हौसला करो। अब मैंने खाना खाना, खुश रहने का फार्मूला बता दें। नहीं, अगली दफा बताएंगे। ये छोटा सा मुख्तसर ना खुश रहने का फार्मूला तो मैं अगली अपने खुश रहने का लंबा फार्मूला मैं अगली दफा। चलिए, बहुत शुक्रिया। नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।